ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 114 114 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ मध्य लीला अध्याय 20 भाग 3 आज के सत्र में हम सभी चर्चा करेंगे। सनातन गोस्वामी जी नवाभूषण शाह की जेल से निकलकर वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु जो वाराणसी पहुंचने से पूर्व उनके भाई रूप गोस्वामी और अनुपम को, सनातन गोस्वामी के भाई रूप गोस्वामी और अनुपम को पहले ही वृंदावन जाने का निर्देश दे चुके हैं। वह सनातन गोस्वामी से मिलते हैं। चंद्रशेखर आचार्य के घर पर दोनों की भेंट होती है, जहां रामानंद राय से मिलते समय चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछे थे और रामानंद राय ने उत्तर दिए थे। वहां स्थिति विपरीत है। यहाँ सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो भक्तों के लिए यह भगवान की लीला अचिंत्य है और यह इसे भली भांति आनंद के साथ श्रवण करते हैं। भगवान कहीं प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं उत्तर दे रहे हैं, लेकिन समस्त कारणों के कारण के रूप में स्थित भगवान वास्तव में स्वयं ही प्रश्न करता है और स्वयं ही उत्तर देने वाले हैं। इसलिए जब रामानंद राय हो या हरिदास ठाकुर उत्तर देते हैं भगवान के प्रश्नों का, तो कहते हैं भगवान हम वही कह रहे हैं जो आप हमारी वाणी से कहवा रहे हैं। और सनातन गोस्वामी कहते हैं और अर्जुन के रूप में भगवान के ही मित्र सखा नित्य पार्षद नर कहते हैं आप जो जगत को बतलाना चाहते हैं वो हमसे प्रश्न के रूप में कहवा रहे हैं। तो कहने वाले, कहलाने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। हम सभी जीव अपनी स्थिति को निमित्त मात्र समझकर, प्रेरणा के रूप में समझकर उनके संग इस यात्रा में अपने लिए क्या करणीय है, क्या अनुसरणीय है, उसको साध पाते हैं। छंद संख्या 140 में धन पहले है से सुख भोग फल पाय, सुख भोग है ते दुख अपनी पलाय। जब मनुष्य सचमुच धनी बन जाता है तब वह स्वभावतः सारे सुखों का भोग करने लगता है। जब वह सुखी मुद्रा में होता है तो सारी दुखद दशाएं दशाएं स्वतः दूर हो जाती हैं और इसके लिए किसी बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर आचार्य उत्तर दे रहे हैं। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जीवन का उद्देश्य भौतिक बंधन से छूटकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का है। शास्त्र की अनेकानेक विधियां किसी न किसी माध्यम से यदि हमें सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही हैं तो वह इस भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में गति करते रहना है। पर वास्तव में जिसने अंततः अपनी आध्यात्मिक प्रगति को साधने की प्रतिबद्धता जीवन में स्थापित कर ली है, वह भक्ति मार्ग को ही स्वीकार करेगा। और भक्ति मार्ग का अर्थ होता है एकमात्र वह मार्ग जिसमें भगवान की सेवा के अतिरिक्त जीव और कुछ नहीं चाहता। और इसलिए भगवान यहाँ पर उल्लेख करते हैं कि जो सचमुच उस आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसके लिए सुख और दुख दोनों अवस्थाओं से वह परे पहुंच जाता है। हमने इन विषयों से संदर्भित वार्ताएं पिछले कई सत्रों में की हैं। हमने भागवतम में ये विषय श्रवण किया है, सुख और दुख का हमने भगवत गीता में भी श्रवण किया है। भगवान यहाँ पर कहते हैं हम विचार करके भी देखें, इस जगत में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सबके लिए बुरा हो। हर बुरे से बुरा व्यक्ति भी किसी न किसी के लिए अच्छा होता है, चाहे संबंधी के रूप में हो, चाहे किसी न किसी प्रकार के किए गए कृत्य के परिणाम स्वरूप हो। इसके विपरीत हर व्यक्ति जो सबके लिए अच्छा होता है किसी न किसी के लिए बुरा अवश्य होता है। ये इस भौतिक जगत की वास्तविकता है। इस नश्वर भौतिक जगत की शाश्वत सच्चाई मृत्यु है और शाश्वत सच्चाई है दुख, कष्ट और अनेकों प्रकार के तापों में जीव का संलग्न रहना।
जब हम इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम इससे आगे बढ़ने का, इससे निकलने का, इससे अप्रभावित रहने का मार्ग ढूंढ रहे होते हैं। और सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के मध्य की वार्ता का ये विषय है। कहते हैं यहाँ पर, तैचे भक्ति फले कृष्ण प्रेम उपजय, प्रेमे कृष्णा स्वाद है ले भवन नाश पाय। यहाँ कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इसी तरह भक्ति के फलस्वरूप मनुष्य का सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो उठता है। जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की संगति का आस्वादन कर सकने के योग्य हो जाता है, तब यह भौतिक संसार जन्म तथा मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। तो भक्ति के फलस्वरूप सुप्त प्रेम जागृत होता है। इससे पूर्व इसी चैतन्य चरितामृत पुस्तक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में और श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में हमने श्रवण किया है, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो किसी को बाहर से नहीं दिया जा सकता, देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सबके भीतर है। पर अंतर यह है कि किसी का जागृत है और किसी का सुप्त है। ये बहुत महत्व की बात है समझने का। स्वाभाविक हमारी जो स्थिति है, शाश्वत हमारी जो अवस्था है, वह सेवक के रूप में है। अंतर केवल इतना है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में जीव अपनी इंद्रियों का सेवक बन चुका है, इस जगत के प्रत्येक व्यक्ति का सेवक बन चुका होता है। माता पिता के रूप में, संतान के रूप में, अधिकारी कर्मचारी के रूप में, हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी की सेवा में ही रहते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि भगवान ने कहा, जीवन में भक्ति आने का अर्थ है कि हमारा सुप्त प्रेम जागृत हो चुका है, वास्तविक प्रेम। और कृष्ण की संगति का आस्वादन करने की योग्यता लाने से पहले हमें अपने सेवा धर्म का दृढ़ता के साथ निर्वहन करना होता है। जब हम इसमें अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाते हैं। दारिद्र्य नाश भव क्षय प्रेमेर फलनय, प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है। कहते हैं आचार्य, भगवत प्रेम का लक्ष्य न तो भौतिक दृष्टि से धनी बनना है, न भवबंधन से मुक्त होना है। वास्तविक लक्ष्य तो भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर होकर दिव्य आनंद भोगना है। और आचार्य एक बात और स्पष्ट करते हैं, और हम सबको रहना चाहिए ये ध्यान में, भौतिक दृष्टि से धनी बनना और भवबंधन से मुक्त होना, ये तो जीव को वैसे ही बाई प्रोडक्ट के रूप में कहा जाता है। जैसे एक मुख्य क्रिया होती है और उसका परिणाम मुख्य परिणाम होता है, उसके साथ अन्य परिणाम भी हो जाते हैं। जैसे यदि उदाहरण के लिए इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति, परस्पर निर्भरता वाले बिंदुओं को समझने के लिए इस उदाहरण का प्रयोग करेंगे हम लोग। कोई व्यक्ति धनी है, तो स्वाभाविक रूप से यदि उसके जीवन में सुकृत है, तो वो यश का भागी भी हो सकता है। यश का भागी है तो संभावना है कि धन भी प्राप्त हो सकता है, पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है, सामर्थ्य भी प्राप्त हो सकता है। वैसे ही भगवत भक्ति, भगवत प्रेम प्राप्त करना हमारे जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए। उसके साथ भवबंधन से मुक्त तो हम अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि इसलिए इसलिए दोनों बातें हमें समानांतर स्तर पर लेकर चलनी है। विचार करके देखें, सुदामा के जीवन का उदाहरण देखें, हम ध्रुव महाराज के जीवन का उदाहरण देखें। पिता से बड़ा साम्राज्य लेने चले थे, और पिता का साम्राज्य कौन सा है? उत्तानपाद का साम्राज्य कौन सा साम्राज्य है? जो मनु उनके पिता ने उनको दिया है। दादाजी है मनु, और मनु कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, तो परदादा ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा ने जो साम्राज्य मनु को दिया, मनु ने वो साम्राज्य उत्तानपाद को दिया, उत्तानपाद वो साम्राज्य लेकर हैं। और ध्रुव कहते हैं मुझे उत्तानपाद से बड़ा साम्राज्य, अर्थात उन्हें इस भूमंडल से, ब्रह्मांड से बड़ा साम्राज्य चाहिए। और जब भगवान मिलते हैं 6 महीने की तपस्या के पश्चात, तो ध्रुव कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर क्या भगवान ने ऐसे ही भेज दिया? नहीं, भगवान ने ब्रह्मलोक से ऊपर, जहां आध्यात्मिक लोक आरंभ होता है, ध्रुव तारा, प्रलय के नाश समय भी जब संपूर्ण सृष्टि का नाश होता है, तब भी ध्रुव लोक बचा रहता है। तो वास्तव में ब्रह्मा जी से बड़ा साम्राज्य दिया। भगवत भक्ति हमारी अभिलाषा नहीं रह जानी चाहिए इस जगत में भोग करने की, तब, क्योंकि जब तक अभिलाषा रहेगी तब तक आसक्ति रहेगी, जब तक आसक्ति रहेगी तब तक हम अपने आप को भौतिक कर्मों से, क्रियाओं से निवृत्त नहीं कर सकते। इसलिए हृदय की शुद्धता के साथ भगवत प्रेम साधने की बात की गई है। और भगवत प्रेम के परिणाम स्वरूप भवबंधन से मुक्ति तो मिलनी ही मिलनी है, निश्चित रूप से मिलनी है। पर अगर केवल भगवत प्रेम साधे बिना केवल मुक्ति की प्रार्थना करते रहेंगे, तो हो सकता है परब्रह्म में विलीन होने की बात मिल जाए। भगवान की सेवा हमारा सर्वोच्च कर्तव्य होना चाहिए। इस भाव के साथ हमारे जीवन की क्रियाएं संपादित होनी चाहिए, संचालित होनी चाहिए। तो वास्तविक लक्ष्य भगवान की सेवा है, और धनी बनना, भवबंधन से मुक्त होना। सुदामा की बात की जाए, यहाँ हमने ध्रुव महाराज की कथा सुनी।
भगवान से मिलना, भगवान की कृपा प्राप्त करना, ये जीवन का गंतव्य है, ये लक्ष्य है, परम ध्येय के साथ हमें इसको साधना है। और इस साधने के क्रम में बाकी जो उप पदार्थ हैं वो तो यूं ही प्राप्त हो जाते हैं। लिखते श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य के लिए, ऐश्वर्य के लिए एक भक्त को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐश्वर्य तो शुद्ध भक्त के पास अपने आप आता है। यदि भी भक्त ऐसे भौतिक सुख की कामना नहीं करता, सनातन गोस्वामी की कथा है, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है हमें, इसी कलयुग की कथा है। पारस पत्थर है, कुछ भी छूने से सोना बन जाएगा। एक गरीब व्यक्ति पहुंचते हैं, शुद्ध आचार चित्त वाले, कहते हैं कि मुझे शिवजी ने कहा है कि सनातन के पास जाऊंगा वृंदावन में ढूंढ के, और वो मुझे पारस मणि देंगे, और उस पारस मणि के स्पर्श से मेरी ये दुर्दिन की अवस्थाएं बदल जाएंगी, और मेरे जीवन में धन, सामर्थ्य सब आ जाएगा। सनातन गोस्वामी ने कहा जाओ, कुटिया में चले जाओ, अनेक अनेक सामानों के नीचे, ढेर के नीचे यूं ही पड़ा हुआ पारस मणि मिला। धन्यवाद करके आगे तक गए ब्राह्मण, कुछ समय तक सोचते, कुछ समय आगे जाने के पश्चात सोचते हैं, ये यदि यह इतना मूल्यवान है तो उन्होंने इतनी सामान्य अवस्था में क्यों रखा हुआ था। मैंने तपस्या की, उसके परिणाम स्वरूप मुझे ये पता चला कि मुझे सनातन से पारस लेकर आना है। और जब वो वापस आते हैं और कहते हैं निश्चित रूप से आपके पास इससे अधिक कुछ मूल्यवान है, क्योंकि ये तो आपने यूं ही रख रखा था। सनातन ने कहा क्या तुम वास्तव में वो पाना चाहते हो, तो जाओ इस पारस पत्थर को फेंक दो। ये है समझने की बात। हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी जिनकी हम कथा यहाँ श्रवण कर रहे हैं इस अध्याय में विशेष रूप से, वह नवाब अपने छोटे भाई की तरह संबोधित करके व्यवहार करता था। ऐसे परिवेश से आए थे। भौतिक सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य, विद्वत्ता, इसकी कमी नहीं थी। पर भगवान के छठे ऐश्वर्य का आश्रय लिया, सब त्याग दिया। क्यों? भगवान की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। उस सुख की तुलना आचार्य कहते हैं किसी अन्य सुख से नहीं की जा सकती। और संचय करने की प्रवृत्ति का इस जगत में कोई अंत नहीं है। पर देखा जाए तो जो केवल संचय करके स्वयं को भोगने के लिए, स्वयं को समृद्ध करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं, वो कुकर और शुगर की तरह इस जगत से चले जाते हैं। प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में जीवन प्राप्त करते हुए शिशु आ रहे हैं, और अनेक अनेक जीव मृत्यु की गति को प्राप्त कर रहे हैं इस जगत में। स्मरण किनका किया जाता है? जो स्वयं भोगने की अपेक्षा थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। सामान्य रूप से इस भौतिक जगत के नियम के अनुसार जो परमार्थ में कार्य कर रहे हैं, धन अन्यों को दान दे रहे हैं, अपने श्रम का दान कर रहे हैं, अपनी विद्वत्ता का दान कर रहे हैं, और विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों के रूप में स्थापित हैं, चाहे खेल जगत की, चाहे मनोरंजन जगत की, चाहे परोपकार के जगत की, चाहे राजनेताओं के पद के जगत की, चाहे किसी प्रकार के विज्ञान में किसी प्रकार की अध्ययन की शाखा प्रशाखा के ध्येता के रूप में, प्रणेता के रूप में स्थापित हो हम। विषय महत्व का ये है समझने का कि ख्याति तो उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को, इस जगत में ख्याति भी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो स्वयं के ऊपर जाकर अन्यों के लिए कुछ करने को तैयार होते हैं। अपने पूरे जीवन का 20, 30, 40 वर्ष भौतिक विज्ञान को दे देना, रसायन विज्ञान को दे देना, गणित को दे देना, चिकित्सा जगत को दे देना, परोपकार समाज के कल्याण के लिए दे देना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति अपनी 24 घंटे के प्रतिदिन के जीवन के 12, 14 घंटे अपने स्वयं के लिए और अपने पराश्रित जीवों के लिए व्यतीत करने में पूरा पूर्णता के साथ नहीं संभाल पाता, और उसमें कोई अपने जीवन के साथ साथ अन्यों के लिए कुछ कर रहा हो तो वो स्मरण किया जाता है। तो इस जगत में वही स्मरण किए जा रहे हैं भौतिक दृष्टि से भी जो अपने से ऊपर सोच रहे हैं। भक्त तो हर क्षण हर किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ के संबंध को जागृत करने के लिए प्रयास रहता है। इसलिए इस धरा धाम पर इतिहास साक्षी है कि भौतिक जगत के विभिन्न द्वंद, लड़ाई, विध्वंस परिणामों के बीच में भी धार्मिक आंदोलन अपनी अस्मिता के साथ सामान्य जनमानस के भीतर आशा का संचार करते हुए, सकारात्मकता बनाए रखते हुए आज भी व्याप्त है। ये जिस समय काल में हम ये चैतन्य चरितामृत लिखा गया और श्रवण कर रहे हैं, भारत भौगोलिक दृष्टि से परतंत्र था। अनेक राज्यों पर विदेशी आक्रांता कब्जा कर चुके थे, और तब से लेकर पिछले 70-80 साल के इतिहास तक में हमने देखा जब श्रील प्रभुपाद गए हैं पाश्चात्य जगत में,
धर्म की ध्वजा को सनातन मूल्यों के अनुसार फहराने के लिए तब भी भारत भूमि भौतिक दृष्टि से गुलाम थी। और महत्व की बात यह है कि ये शरीर गुलाम है, हमारी चेतना प्रत्येक जीव में समान है, कहीं जागृत है, कहीं सुप्त है, कहीं सुसुप्त है। और धर्माचार्यों के रूप में, साधकों के रूप में, मनुष्यों के रूप में हम अपने ध्यान को भौतिक लक्ष्य से किंचित ऊपर साधते हुए जब प्रयास करते हैं, तब क्रमशः शनय शनय विकास में हम आध्यात्मिक जगत की श्रेष्ठतम निधि भगवत भक्ति प्राप्त कर पाते हैं। छंद संख्या 143 में कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। वैदिक ग्रंथों में कृष्ण आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्म है। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। अतएव कृष्ण, कृष्ण की सेवा तथा कृष्ण प्रेम ये जीवन के तीन महाधन है। वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध तार ज्ञाने आनुषंगे याय माया बंध। वेद इत्यादि सारे प्रामाणिक शास्त्रों के आकर्षण के केंद्रीय बिंदु कृष्ण है। जब कृष्ण विषयक पूर्ण ज्ञान की अनुभूति हो जाती है तो माया का बंधन स्वतः टूट जाता है। जिस क्षण हम अपने जीवन में अपने शरीर और आत्मा को अलग अलग देखना समझ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने यह प्रश्न किया था अपने गुरु महाराज से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, ये देश गुलाम है, अनेक अनेक हमारे क्रांतिकारी आंदोलन किए जा रहे हैं, हम इसमें भाग न लेके पुस्तकों का वितरण और पुस्तकों के इस ज्ञान को बाहर जगत में पहुंचाकर क्या करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, सरस्वती ठाकुर ने कहा, ये देह गुलाम है कहने के लिए सांसारिक नियमों के अनुसार, पर मृत्यु दर तो सर्वत्र 100% है। विकसित देशों, विकासशील देशों, अल्प विकसित देशों, जन्म जिसने लिया है वो मृत्यु प्राप्त कर रहा है। ऐसा कोई उदाहरण जहां मृत्यु को कुछ समय के लिए पीछे ढकेला जा सके शरीर बदलकर, अड़िमा लगिमा इन सिद्धियों के द्वारा, वो भारत भूमि में उपलब्ध है, अन्यत्र नहीं। और उनमें भी उद्देश्य क्या होता है इस शरीर परिवर्तन का, अन्यों के कल्याण के लिए कुछ समय तक अपने आप को संलग्न करना, भौतिक भोग नहीं। तो इस विषय की अनुभूति होने के पश्चात हम इस सृष्टि को पूर्णता के साथ, इस सृष्टि के कारणों के कारण भगवान को, उनकी सर्वव्यापकता, परम भोक्ता की उनकी अवस्था के अनुसार समझ सकते हैं। अगला छंद है यहाँ पर, सुंदर छंद है, वाचन करने का प्रयास करेंगे हम लोग। व्यामोहाय चराचरस्य जगत ते ते पुराणागमा तां तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि सिद्धान्ते पुनः एक एव भगवान् विष्णु समस्तागम व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरम् नीतेषु निश्चीयते। वैदिक शास्त्र तथा पुराण अनेक प्रकार के हैं, उनमें से प्रत्येक में विशेष देवताओं का वर्णन प्रमुख देवताओं के रूप में पाया जाता है। यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों में मोह उत्पन्न करने के लिए उन्हें निरंतर ऐसी ही कल्पनाओं में लगे रहने दो। किंतु जब इन सारे वैदिक शास्त्रों का सामूहिक विश्लेषण किया जाता है तब निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान विष्णु ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये पद्म पुराण का सुंदर श्लोक है। आगे कहते हैं
आचार्य यहाँ पर मुख्य गौड़ वृत्ति की अन्वय व्यतिरेके वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के। जब कोई व्यक्ति व्याख्या द्वारा अथवा शाब्दिक अर्थ के द्वारा वैदिक शास्त्रों को स्वीकार करता है, तब वैदिक ज्ञान की अंतिम घोषणा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण को ही इंगित करती है। तो अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी वेदों की स्थितियों के सार के रूप में शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। कहते हैं यहाँ पर अगले छंद में आचार्य अनेक अनेक शास्त्र इसका प्रमाण दे रहे हैं। किम विद्धते किमाचष्टे किमन अनुद्य विकल्पये इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन मां विधत्ते अभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्यते ह्ययम् एतावान् सर्ववेदार्थ शब्दस्थाय मां विदाम् माया मात्रमनुद्यांते प्रतिसिद्ध्य प्रसीदति। कहते हैं भगवान कृष्ण ने कहा सारे वैदिक शास्त्रों का प्रयोजन क्या है, उनका लक्ष्य किस पर केंद्रित होता है, सारे चिंतन का लक्ष्य कौन है, इन बातों को मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। अब तुम यह जान लो कि ये सारे कार्य मेरा ही वर्णन करने के लिए एवं मुझे ही प्रेरित करने के लिए हैं। वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य विभिन्न मानसिक चिंतनों द्वारा मुझे जानना है, चाहे वह प्रत्यक्ष ज्ञान हो या शाब्दिक अर्थ द्वारा हो। हर व्यक्ति मेरे विषय में तर्क करता है, मुझ में और माया में अंतर करना यही सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। मनुष्य माया पर विचार करने पर मुझे समझ पाता है। इस तरह वह वेदों के विषय में तर्क करने से मुक्त हो जाता है और अंतिम निष्कर्ष के रूप में मेरे पास आता है और तब तुष्ट हो जाता है। तो सकाम कर्मी पशु और मनुष्य का अंतर यह है कि मनुष्य खाने सोने इंद्रियों को सुख पहुंचाने और भय से रक्षा करने के अतिरिक्त ये समझ पाता है कि ये क्रियाएं करने के लिए किस प्रकार के कर्म की आवश्यकता है। यदि हम अन्यों को पीड़ित करके ये कर्म कर रहे हैं तो हम इसका फल भोगेंगे। जब जीव कर्म फल के विचार से कार्य कर रहा होता है, कर्म फल की अभिलाषा से कार्य कर रहा होता है, तब वह पशु से एक गति ऊपर हो जाता है और उसे हम सकाम कर्मी कहते हैं। जब सकाम कर्मी के स्तर से जीव जीवन के उच्चतर मूल्यों को समझना चाहता है, तब वह ज्ञान योग की अवस्था कही जाती है। जब ज्ञान योग की अवस्था से जीव उन बिंदुओं को समझकर व्यवहार में लाता है, तब भगवान कहते हैं कि वो मुझे अधिक प्रिय हो जाते हैं। योग सीढ़ी पर चढ़ते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। उपदेशामृत का जो श्लोक हम सभी श्रवण कर रहे हैं अभी, उसमें श्लोक संख्या 10 में रूप गोस्वामी जी इसी विषय को बतला रहे हैं। और उस विज्ञान की अवस्था में जहां हमारे जीवन में अब नियम आचार भगवान की सेवा करना भक्ति करना आ गया है, उससे उच्चतम क्रम कहा गया। ये उच्चतर है पर उससे उच्चतम क्रम कहा गया है जब यह सब कुछ केवल भगवत प्रेम के लिए किया जाता है। जैसे मैया अपने रात दिन के कष्ट को, अपनी असुविधा को किनारे करके अपनी संतान को सभी प्रकार से सुख पहुंचाना चाहती है। मैया का अर्थ यहाँ पर पिता भी है, अभिभावक के रूप में यहाँ कहने का आशय है कि अपनी संतान को सुख पहुंचाने के लिए माता पिता किसी भी स्तर तक जाकर प्रयास करना चाहते हैं। जीव के रूप में ये क्रम अपने माता पिता को सुख पहुंचाने के लिए क्योंकि भौतिक जगत का प्रत्येक कर्म और क्रिया और संबंध और प्रारूप क्या है, विकृत रूप है आध्यात्मिक जगत का। तो माता पिता के हमारे पूर्ण स्वामी परमेश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण अपनी सखी अपनी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ नित्य जगत में निवास कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, अनेकानेक लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, भक्तों को अनुप्राणित कर रहे हैं। भक्त के रूप में हमारा उद्देश्य वहां उनकी सेवा में तत्पर होने के लिए होना चाहिए। उसके बाद ऐसा जगत सोचना जहां न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, न किसी प्रकार का भौतिक कलमश मद मोह मत्सर अहंकार क्रोध लोभ कुछ भी नहीं है। भौतिक बुद्धि से ये कल्पना के परे है, इसलिए शास्त्रों को इनकी विशद व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ी है।
और इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जिसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वास्तव में वेदों के विषय में तर्क करने से मुक्त हुआ जीव जो अंतिम निष्कर्ष के रूप में मेरे पास आता है और तुष्ट हो जाता है, वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। आगे छंद संख्या 149 में बतलाते हुए कहते हैं, कृष्णेर स्वरूप अनंत वैभव अपार, चिक्षति माया शक्ति जीव शक्ति यार। कृष्ण का दिव्य स्वरूप अनंत है और उनका ऐश्वर्य अपार है। वे अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियों के स्वामी हैं। वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य है, स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत कृष्ण की क्रमशः बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के रूपांतर हैं। अतएव भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टियों के मूल स्रोत कृष्ण ही हैं। दशमे दशमं लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम, श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बतलाने वाला है, जो समस्त शरणागतों के आश्रय हैं। वे श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं और समस्त ब्रह्मांडों के स्रोत हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीधर स्वामी जी की ये टीका है, जिन्होंने भावार्थ दीपिका में 10.1.1 में इसे उल्लिखित किया है। हमारे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अनेक अनेक स्थानों पर श्रीमद् भागवतम में हमने श्रवण किया, श्रीधर स्वामी की टीका को प्रश्रय दिया है। उन्होंने उसको स्वीकार किया है, उन्होंने उसके साथ चिंतन किया है और उनके उन विचारों को प्रस्तुत किया है भावार्थ में, तात्पर्य में। 10वां स्कंद 10वां लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करना है और क्रमबद्ध तरीके से भागवतम की ये स्थिति श्रवण करने की बताई गई है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर पंक्ति कहते हैं यहाँ पे, सभी उसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं यहाँ पर, भगवत गीता में कहा गया है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। हर वस्तु श्री कृष्ण के चरण कमलों पर आश्रित है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे। हर वस्तु कृष्ण के संरक्षण में, इसलिए श्री कृष्ण आश्रय तत्व कहलाते हैं। सारी वस्तुएं भगवत आश्रित है। कृष्ण को भली भांति समझने के लिए आश्रय तत्व तथा आश्रित तत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। जिसे हम कहते हैं, एक साधन है, एक साधक है और एक साध्य है। किसे प्राप्त करना है? वो साध्य है। कौन प्राप्त कर रहा है? वो साधक है। हम सभी साधक हैं। साध्य क्या है हमारे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। उसी प्रकार आश्रय तत्व कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आश्रित तत्व कौन है? हम जीव। तो ये अंतर होना चाहिए, इसलिए विश्लेषणात्मक अध्ययन कहा गया है, एनालिटिकल स्टडी। सांख्य में इसको प्रस्तुत किया गया है। और जब कपिल मुनि माता देवहूति के साथ श्रीमद् भागवतम में स्कंद 3 में संवाद करते हैं, तब एक एक तत्व की विश्लेषणात्मक पद्धति से वहां व्याख्या की गई है। उसी को स्मरण करा रहे हैं यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में, कृष्णेर स्वरूप विचार शून्य सनातन अद्वै ज्ञान तत्व व्रजे व्रजेंद्र नंदन। हे सनातन, अब मुझसे भगवान श्री कृष्ण के सनातन स्वरूप के विषय में सुनो। वे द्वैत भाव से रहित परम अद्वै सत्य हैं, किंतु वे वृंदावन में महाराज नंद के पुत्र के रूप में रहते हैं। तो ये दूसरा हमारे लिए समझने वाला बिंदु है यहाँ पर, क्योंकि भगवान सनातन गोस्वामी के साथ गूढ़ चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, और गूढ़ चर्चा अंततः शुष्क ना हो जाए। तो जैसे वेदों की स्तुतियां हम पढ़ते तो चले गए, पर सार क्या है? भगवान को जानना। अब उसके आगे बढ़ते हैं, यदि भगवान को जान लिया तो अब क्या करना है? तो इसलिए ये जो करीब अंतिम 10 छंद हैं इस भाग के, जहां हमने 120 से श्रवण करना आरंभ किया इन चर्चाओं के बारे में और 164 तक जाएंगे, वहां साधन और साध्य के बारे में, साधना और साध्य के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं नंद महाराज के
नंद महाराज के पुत्र के रूप में आते हैं वो भगवान। सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर, चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत हैं और हर वस्तु के सर्वांश हैं। वे सर्वोत्कृष्ट किशोर रूप में प्रकट होते हैं और उनका सारा शरीर आध्यात्मिक आनंद से बना हुआ है। वे हर वस्तु के आश्रय तथा हर एक के स्वामी हैं। जब राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र हम श्रवण करते हैं तो वहां हमें पता चलता है आध्यात्मिक आयु श्रीमती राधा रानी की, जैसे 12-14 वर्ष की कन्याएं होती हैं अष्ट सखियां, और श्रीमती राधा रानी 12-14 वर्ष की कन्याओं जैसी सदैव उसी अवस्था उसी रूप में नित्य लोक में रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण 16 वर्ष के किशोर के समान बताए गए हैं। हमारे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जब जय विजय के पास पहुंचते हैं तो वो 5 वर्ष के बालक के समान लगते हैं। 5 वर्ष का बालक वर्तमान संबंधों में तो नहीं, पर अभी भी 5 वर्ष का बालक यदि निर्वस्त्र भी रहता है तो उसे उसकी निष्कलुषता समझी जाएगी। अभद्र अमर्यादा युक्त आचरण नहीं समझा जाएगा। और वहां भागवतम में कहा गया है सनत सनंदन सनातन सनत कुमार 5 वर्ष के बालक के समान जय विजय के समक्ष उपस्थित थे। दिखने में वो बालक थे, वहां लिखते हैं आचार्य, पर वह सृष्टि के प्राचीनतम जीव थे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि आरंभ की थी तो सबसे पहले सनत सनातन सनातन इनको अलग अलग भौतिक तत्वों के उपरांत उन्होंने प्राणियों के रूप में जब निर्माण, तब उस प्रथम क्रम में आते हैं सनातन सनत हमारे सनत कुमार चारों। भागवतम में हमने इनके बारे में श्रवण किया है। और उनकी आध्यात्मिक आयु प्राचीनतम है, उनका शरीर सदैव 5 वर्ष है। वैसे ही यहाँ कृष्ण के लिए कहा जा रहा है कैशोर्य रूप है, हर वस्तु के सर्वांश है, सर्वोत्कृष्ट। हमें भगवान श्री कृष्ण का कोई ऐसा बूढ़ा व्यथित होने वाला झुर्रियों वाला चित्र आज तक प्राप्त नहीं होगा, देवताओं तक का प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनको भी अमृत कलश प्राप्त हुआ है। तो संपूर्ण सृष्टि के प्रणेता भगवान के लिए कैसे हो सकता है। इसलिए कहा गया भगवान का सारा शरीर आध्यात्मिक आनंद से बना हुआ है। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एआई सर्वत्र बातें कर रहे होते हैं, नहीं उपस्थित होते हुए भी हम किसी को उपस्थित दिखा सकते हैं 3 डायमेंशन में, ये व्यवस्था तक हो चुकी है। तो ये कहा जाए कि भगवान का शरीर दिव्य आध्यात्मिक है, तो इसमें कोई हमें आश्चर्य की बात नहीं करनी चाहिए। इसमें हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ विश्वास करना चाहिए। भगवान कानों से खा सकते हैं, आंखों से सुन सकते हैं, नेत्रों से, क्षमा कीजिए, मुखारविंद से देख सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान का शरीर दिव्य आध्यात्मिक, जैसे पानी में कोई जीव 24 घंटे रह सकता है, जैसे अग्नि में कुछ ऐसे जीव पाए गए हैं जो जीवित रह सकते हैं, अग्नि लोक में सूर्य लोक में अग्नि के शरीरधारी जीव उपस्थित है, शास्त्र कहता है। तो हर वस्तु के आश्रय और हर किसी के स्वामी है पूर्ण पुरुषोत्तम, और उनका कोई उद्गम नहीं है। ब्रह्म संहिता में कहते हैं ब्रह्मा जी, जिनके बारे में हमने स्कंद 2 में श्रवण किया, करोड़ों करोड़ वर्षों तक वो जिस कमल नाल से निकले थे उसके भीतर जाकर देखने की कोशिश करते रहे कि इसका स्रोत मिल जाए, तो नहीं मिल पाया। भय के मारे उनके भीतर से आवाज आती है त प, और त प से वो समझ पाते हैं कि उनको क्या करना है। और उसके उपरांत जब भगवान उपस्थित होते हैं तो पहले उन्हें वैकुंठ लोक का दर्शन कराते हैं। अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। ब्रह्मा जी सुंदर शब्दों में गाने लगते हैं, सारी वस्तुओं के परम उद्गम होते हुए भी आप सदैव किशोर रहने वाले। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। शास्त्रों में वर्णित जो सबसे प्राचीनतम वस्तु है, जो सबसे सार गर्भित वस्तु हो सकती है, वो आप है भगवान। पर साथ ही क्या है, नव यौवनम च का अर्थ होता है संस्कृत में, और नव यौवनम सदैव कैशोरावस्था में रहने वाले हैं। जहां ब्रह्म संहिता आरंभ होती है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम हैं, उनका अन्य कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मुख्य कारण हैं। कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस कहा जाता है।
आनंदमय आध्यात्मिक सनातन परम नियंता भगवान है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, जिसे के आगे से हम सभी ब्रह्म संहिता गाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद पर नाम, सर्वैश्वर्य पूर्ण यार गोलोक नित्य धाम। आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो श्री कृष्ण है, उनका मूल नाम गोविंद है। वे समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और उनका सनातन धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण 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 हर समय चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण के गुण की, कृष्ण की लीला की, कृष्ण के स्वरूप की, कृष्ण के नाम की, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के भाव में है। भगवान की अंतरंगा शक्ति तो और कुछ जानती ही नहीं है और किसी व्यापार में कार्य में संलग्न ही नहीं होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चारे देखो तारे कहे कृष्ण। एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रादि व्याकुलं लोकम मृणयन्ति युगे युगे। ईश्वर के ये सारे अवतार पुरुष अवतार के या तो पूर्ण अंश हैं या पूर्ण अंश के अंश हैं, किंतु कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब संसार इंद्र के शत्रुओं द्वारा पीड़ित होता है, तब प्रत्येक युग में वे अपने इन विभिन्न रूपों द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण संसार जब इंद्र के शत्रुओं द्वारा पीड़ित होता है, तब प्रत्येक युग में अपने इन विभिन्न रूपों द्वारा संसार की रक्षा कर रहे होते हैं। यहाँ पर उल्लिखित है, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। ज्ञान योग भक्ति तीन साधनेर वशे, ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाशे। परम अद्वैत सत्य को समझने की तीन प्रकार की आध्यात्मिक विधियां हैं, ज्ञान योग तथा भक्ति। परम सत्य इन तीन विधियों से क्रमशः ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। सुंदर श्लोक है ये, जहाँ पर कहते हैं वदंती तत्तत्व विदस्त तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्म वेत्ता इस अद्वय वस्तु को ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, हम सब ने ब्रह्म परमात्मा और भगवान को श्रवण कर रखा है। सूर्य की किरणें ब्रह्म के समान है, भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें ब्रह्म ज्योति। तो सूर्य निकटतम उदाहरण है जहां से हम भगवान के इन तीन स्वरूपों को समझ पाते हैं। तो सूर्य की किरणें ब्रह्म हो गई, ब्रह्म ज्योति कही गई है। सूर्य एक गोले के रूप में, अभी आकार हमें दिखना उतना अ, सुनिश्चित नहीं है, तो वह परमात्मा स्थिति है, हृदय के भीतर स्थित है भगवान। पर क्या चिकित्सा जगत के धुरंधर इसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, पर हम जानते हैं कि है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में इसकी प्रामाणिक स्थिति है। शुभ एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर में सभी प्रकार के चिकित्सक धुरंधरों की उपस्थिति में भी उस जीव की निश्चित आयु के उपरांत उसे जीवित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वह चेतना तत्व, वह परमात्मा तत्व का अंश जो आत्मा है वो शरीर से निकल चुकी है। और तीसरा तत्व आता है, जैसे सूर्य सूर्य भगवान के रूप में आकार लिए हुए हैं, वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सुंदर साकार स्वरूप है। तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान, सूर्य की किरणें, सूर्य एक गोला और स्वयं सूर्य देव। चंद्र संख्या 159 में ज्ञान कर्म भक्ति के इन विभिन्न क्रमों में आगे बढ़ते हुए बताते हैं, ब्रह्म अंग कांति तार निर्विशेष प्रकाशे, सूर्य ये न चर्म चक्षे ज्योतिर्मय भासे। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अभिव्यक्ति जिसमें विविधता नहीं होती, कृष्ण के शारीरिक तेज की किरणें हैं, यह सूर्य के समान है। जब सूर्य को सामान्य आंखों से देखा जाता है तो इसमें एकमात्र प्रकाश ही दिखता है, तो ये हम सबका अनुभव है। अगर हम दूर से देखते हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है।
उनके दिव्य स्वरूप का दैदीप्यमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य विविध लोकों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों समेत प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति गा रहे हैं ब्रह्म संहिता में भगवान की एक झलक मात्र का हमें दर्शन कराने के लिए अनेक अनेक ब्रह्मांडों में उनका स्वरूप झलक रहा है, दृष्टि गोचर हो रहा है। परमात्मा ये होते हो कृष्ण रेख अंश, आत्मा आत्मा है कृष्ण सर्व अवतंश। परमात्मा उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण अंश हैं, जो समस्त जीवों के आदि आत्मा है। कृष्ण ही परमात्मा के आदि स्रोत है। कृष्णमेनम् अवेहित्वम् आत्मानम् अखिलात्मनां जगद्हिताय सोऽपि यत्र देहि इव आभाति मायया। तुम कृष्ण को समस्त आत्माओं के आदि आत्मा जानो। वे अपनी अहेतु की कृपावश संपूर्ण ब्रह्मांड के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर ही ऐसा किया हुआ है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान के शब्दों को यहाँ शास्त्र की तात्विक परिभाषा के रूप में प्रस्तुत करते हुए श्रीमद् भागवतम ले आते हैं, जहां सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा, कृष्ण वृंदावन वासियों को इतने प्रिय क्यों थे कि अपनी संतानों या अपने जीवन से भी अधिक वे सभी कृष्ण से प्रेम करते थे। और उस समय सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया है, हर भौतिक देह धारण करने वाले जीव को अपनी आत्मा प्रिय होती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि अंततः हर व्यक्ति स्वयं से प्रेम कर रहा है, यदि कोई स्वयं से प्रेम नहीं कर रहा है तो वो अन्यों से भी प्रेम नहीं कर सकता। जो हमारे पास नहीं है वो हम अन्यों को दे नहीं सकते। हर जीव को अपना शरीर प्रिय है। विचार करके देखें, अपने शरीर की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा निवास करती है। आत्मा कृष्ण का अंश है और इसलिए कृष्ण प्रत्येक जीव को अत्यंत प्रिय है। बस अंतर इतना यह है कि कृष्ण का अंश होने के कारण वह आध्यात्मिक है, और इस माया के जगत में आकर वह चेतना तो अपने आप में जागृत है, पर ये आवरण उसे विस्मृत करा देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश तो उतना ही है, पर कभी कभी बादलों में ढका हुआ है। जैसे माता के गर्भ में भ्रूण के रूप में संतान तो है, पर अभी समय की प्रतीक्षा में उस आवरण में ढकी हुई है। जैसे दर्पण में अपना स्वच्छ प्रतिबिंब तो दिख सकता है, पर उसके लिए दर्पण की धूल को साफ करना होता है। तो ये भगवत गीता के उदाहरण है, जहाँ कहा गया है कि आत्मा जिस शरीर में है वो शरीर बाह्य संसर्ग के कारण अपनी वैधानिक स्थिति को भूल गई है और सोचती है कि मैं केवल शरीर हूँ। और इस प्रकार वह इस भौतिक जगत के विविध विधि विधानों में आ जाती है, और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को पुनः जागृत करने के लिए उसे अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। ये विषय अनेकों स्थान पर चर्चा किया गया है। तो यहाँ भगवत गीता लेकर आते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी और कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है। मैं तो अपने एक अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसको धारण करता हूँ। तो भगवत गीता अध्याय का लगभग अंतिम दूसरा श्लोक है ये, जहां पर भगवान कह रहे हैं कि इतना सब कुछ मैं इसमें ये हूँ, मैं मनुष्यों में राजा हूँ, मैं शब्दों में अक्षरों में ओमकार हूँ, शब्दों में वेदों में ऋचाओं में ऋषियों में राक्षसों में अनेकों प्रकार से भगवान वहां करीब 86-87 विभूतियां बताते और कहते हैं ये सब तो मेरी अनेक अनेक अनंत विभूतियों की कुछ एक प्रमुख प्रमुख मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पर इतना सब कुछ जानने की आवश्यकता ही क्या है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि अपने एक अंश से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसको धारण करके रखा हूँ। तो ये विशालता है, ये समग्रता है, हमारी शुद्र भौतिक बुद्धि इसको समाहित नहीं कर सकती। इसलिए जब किसी विद्वत गण मनीषी के समक्ष कोई नवागंतुक प्रश्न करता है, भगवान कौन है, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, भगवान बुरे लोगों के साथ अच्छा करते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, तो सिर्फ
समझदार व्यक्ति उसके प्रति करुणा करके, उसके प्रति महत्व प्रदर्शित करते हुए उसको पहले संबंध रूप में स्वीकार करते हैं और फिर उसके साथ भक्ति का प्रचार करने की चर्चा कर पाते हैं। भक्ते भगवानेरनु भक्ते भगवानेरनुभव पूर्ण रूप एक ही विग्रहे तार अनंत स्वरूप। एकमात्र भक्ति द्वारा मनुष्य भगवान के उस दिव्य रूप को समझ सकता है जो सभी प्रकार से पूर्ण है। यद्यपि उनका स्वरूप एक है, किंतु अपनी परम इच्छा से वे इसका विस्तार असंख्य रूपों में कर सकते हैं। स्वयं रूप तदेकात्म रूप आवेश नाम प्रथमे ही तीन रूपे रहे भगवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीन प्रधान रूपों में विद्यमान रहते हैं, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप तथा आवेश रूप। हमने आवेश रूप के भी प्रकारों को श्रवण किया है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ शक्तावेश अवतार में हमने व्यास, नारद, सुखदेव, पृथु, इन सभी अनेक अनेक राजाओं को वहां चर्चा की है। तो तीन स्वयं रूप है भगवान का, तदेकात्म रूप है, तदेकात्म रूप और आवेश रूप तीसरा है, और तीनों की चर्चा आगे एक एक करके बतलाएंगे। अभी 164 से 65 से ये जो विषय आरंभ होने जा रहा है, यहाँ इसका उल्लेख है, ये 242 तक जाएगा, जहाँ भगवान के विभिन्न रूपों की, प्रकाश की, विलास की, मनवंतरण की, शक्त्यावेश की, युगावतार की, इन सभी चर्चाओं को हम श्रवण करेंगे। करीब 90 छंदों में ये विषय जाएगा। कहते हैं आचार्य, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दुई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। भगवान का आदि रूप स्वयं रूप दो रूपों में प्रदर्शित है, एक तो स्वयं रूप में और दूसरा स्वयं प्रकाश में। अपने आदि स्वयं रूप में कृष्ण वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में देखे जाते हैं। तो यदि हम सूची बनाना चाहें तो यहाँ से शाखाओं पर शाखाओं की सूची आरंभ हो जाती है, जहाँ पर आदि रूप में एक स्वयं रूप है, एक स्वयं प्रकाश है। स्वयं रूप के रूप में भगवान वृंदावन के ग्वाल बाल में है। प्रभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाशे एक वपु बहु रूप रासे। अपने आदि रूप में कृष्ण प्रभव तथा वैभव इन दो स्वरूपों में प्रकट होते हैं। वे अपने एक आदि रूप का अनेक रूपों में विस्तार कर लेते हैं, जैसा कि उन्होंने रासलीला नृत्य के अवसर पर किया था। तो स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश, अब स्वयं प्रकाश में भी बात की जा रही है। एक तो भगवान का प्राभव है और दूसरा भगवान का वैभव है। जो भगवान का प्राभव है कहा गया है, उसमें भगवान अपने ही स्वरूप द्वारा प्राभव में एक ही रूप अनेक रूपों में विभक्त हो रहा है, जैसे रासलीला के समय हुआ। दूसरा यहाँ बताया गया, महिषी विवाहे है बहुविध मूर्ति प्राभव प्रकाश शास्त्र सर्वसिद्ध, क्षमा कीजिए, महिषी विवाहे है बहुविध मूर्ति प्रभव प्रकाश शास्त्र पर सिद्धि। जब भगवान ने द्वारका में 16,108 पत्नियों से विवाह किया, तब उन्होंने अपने आप का अनेक रूपों में विस्तार किया। ये विस्तार तथा रास नृत्य के अवसर पर हुए विस्तार शास्त्रों के निर्देशानुसार प्राभव प्रकाश कहलाते हैं। तो दो स्वरूप यहाँ बताए जा रहे हैं, एक तो आदि रूप का कृष्ण प्राभव और वैभव बात का संवाद है यहाँ पर, और इससे पूर्व जो स्वयं रूप था, आदि से स्वयं और स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश है। स्वयं रूप में वृंदावन में है, स्वयं प्रकाश में दो भाग हैं, प्राभव और वैभव। तो प्राभव को कहा गया है कि यह भगवान के प्राभव रासलीला और महारानियों से विवाह का स्वरूप है। वैभव कौन सा है? उल्लेख है, सौभर्यादि प्राय से ही काय व्यूह न य काय व्यूह हैले नारदेर विस्मय नाहय। भगवान कृष्ण के ये प्रभाव प्रकाश सौभरी मुनि के विस्तार जैसे नहीं है, यदि ऐसा होता तो नारद उन्हें देखकर विस्मित न हुए होते। चित्रम बते तदेकेन वपुषा युगपत् कृत पृथक गृहेषु द्व्यष्टसाहस्रम स्त्रिय एक उदावह। यह विचित्र बात है कि अद्वैत श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह करने के लिए उन्हीं के घरों में अपना विस्तार एक जैसे 16,000 रूपों में कर लिया था। नारद मुनि आते हैं देखने के लिए, ब्रह्मा जी भी आते हैं भगवान के इन स्वरूपों को देखने के लिए, 16,000 रानियों के साथ एक ही समय पर। जब जब भगवान उल्लेख आता है, जब भगवान राजसभा की ओर प्रवेश करते थे तो 16,000 महलों से निकला हुआ भगवान का यह स्वरूप एक साथ जुड़ जाता था, तो वो एक रूप बन जाता था। आश्चर्यजनक है भगवान की लीलाएं।
सेई वपु सेई आकृति पृथक यदि भासे भावावेश भेद नाम वैभव प्रकाशे। यदि एक रूप या शरीर विभिन्न भावों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकट हो तो यह वैभव प्रकाश कहलाता है। कैसे? अनंत प्रकाशे कृष्ण नाही मूर्ति भेद आकार वर्ण अस्त्र भेद नाम विभेद। जब भगवान अपना विस्तार असंख्य रूपों में करते हैं तब इन रूपों में कोई भेद नहीं होता, किंतु विभिन्न लक्षणों वर्ण तथा अस्त्रों में भिन्नता के कारण उनके नाम भिन्न भिन्न होते हैं। अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाभिहितेन ते यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वे बहुमूर्तिकमूर्तिकम्। विभिन्न वैदिक शास्त्रों में इन विभिन्न रूपों की पूजा करने के विधि विधान नियत किए गए। जब मनुष्य इन विधि विधानों से शुद्ध हो जाता है तब वह आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है। यद्यपि आप अनेक रूपों में प्रकट होते हैं किंतु आप एक हैं। तो श्रीमद् भागवतम का स्कंद 10 अध्याय 40 का ये श्लोक है। विभिन्न रूप में विभिन्न वर्ण में विभिन्न स्थानों में विभिन्न कार्यों के लिए प्रस्तुत भगवान अपने लीलाओं के कारण विभिन्न नामों से जाने जा रहे हैं। अंततः वे अभिन्न हैं, एक है। वैभव प्रकाश कृष्ण श्री बलराम वर्ण मात्र भेद सब कृष्ण रसमान। कृष्ण के वैभव रूप का प्रथम प्राकट्य श्री बलराम जी है। श्री बलराम तथा कृष्ण के शरीरों के रंग भिन्न हैं, अन्यथा बलराम सभी प्रकार से कृष्ण के समान ही है। तो अभी तक सिर्फ दो दो विभाग हुए हैं, ये हमें स्मरण रखना है क्योंकि आगे इस अध्याय में बहुत सारे विभाग होने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है आदि रूप का दो भाग है, एक स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। स्वयं रूप के रूप में श्री कृष्ण है, ग्वाल बाल के रूप में। स्वयं प्रकाश के रूप में यहाँ बताया गया है एक प्राभव है और एक वैभव है। प्राभव में भगवान 16,000 रानियों के साथ विवाह करते हैं, उनके महलों में निवास करते हैं, गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। वैभव स्वरूप में यहाँ पर उल्लेख आया है कि वह और कोई नहीं, केवल रंग की भिन्नता से बलराम जी के रूप में उपस्थित है। प्रथम जो प्राकट्य है कृष्ण के प्रथम वैभव रूप का वह श्री बलराम जी। जब हम बलराम पूर्णिमा पर बलराम जी के बारे में जानना आरंभ करते हैं तब ये पहली पंक्ति होती है जो आचार्य हमें बताते हैं। छंद संख्या 175 में कहते हैं वैभव प्रकाश ये छे देव की तनुज द्विभुज स्वरूप कबु कबु है चतुर्भुज। वैभव प्रकाश का एक उदाहरण है देवकी के पुत्र। उनके कभी दो हाथ होते हैं तो कभी चार हाथ हैं। ये हमने श्रवण किया था। जब गर्भ से निकलते हैं भगवान तो वो चतुर्भुज रूप में होते हैं। माता देवकी कहती है मैंने पुत्र मांगा था, भगवान को पुत्र के रूप में मांगा था। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान आ जाए। और आचार्य कहते हैं कि भगवान को भी शिशु कैसे बनाना है ये तो मनुष्य भगवान का भक्त मैया ही बताती है। तो फिर मैया कहती है द्विभुज रूप में आ जाओ। भगवान द्विभुज रूप में आ गए। फिर मैया ने कहा "वो आप बालक रूप में आ तो गए पर आप तो मनुष्यों की तरह बोल रहे हैं, बच्चा कहाँ बोलता है, वो तो रोता है।" तब भगवान रोने लगे। और फिर यहाँ उल्लेख करते हैं श्रील प्रभुपाद कि तब भगवान रोते हुए रोने की आवाज में आदेश देते हैं वसुदेव को कि उन्हें यमुना के उस पार गोकुल पहुंचा दिया जाए। ये काले द्विभुज नाम वैभव प्रकाश चतुर्भुज हैले नाम प्राभव प्रकाश। जब भगवान द्विभुज रहते हैं तो वे वैभव प्रकाश कहलाते हैं और जब वे चतुर्भुज होते हैं तो वो प्राभव प्रकाश कहलाते हैं। स्वयं रूपेर गोप वेश गोप अभिमान वासुदेव क्षत्रिय वेश आमी क्षत्रिय ज्ञान।
स्वयं रूप अपने मूल रूप में भगवान ग्वाल बाल के वेश में रहते हैं और अपने आप को ग्वाल बाल मानते हैं। जब वे वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, तब उनका वेश तथा उनकी चेतना एक क्षत्रिय योद्धा जैसी हो जाती है। सौंदर्य ऐश्वर्य माधुर वैदग्ध्य विलास व्रजेंद्र नंदने यहाँ अधिक उल्लास। जब योद्धा वसुदेव के जब योद्धा वासुदेव के सौंदर्य ऐश्वर्य माधुर्य तथा बौद्धिक लीलाओं की तुलना नंद महाराज के पुत्र ग्वाल बाल कृष्ण से की जाती है, तब देखा जाता है कि कृष्ण के लक्षण अधिक सुहावने लगते हैं। गोविंदेर माधुरी देखी वासुदेव शोभ, से माधुरी आस्वादिते उपजय लोभ। निसंदेह गोविंद की माधुरी देखकर वासुदेव में शोभ उत्पन्न होता है और तब उस माधुरी का आस्वादन करने के लिए उनमें दिव्य लोभ उत्पन्न होता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, हम लोग इसे श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। उदगीर्ण दुबद्ध माधुरी परिमलस्य आभिरलीनस्य मे द्वैतं हन्त समीक्षयन् मुहुर्सो चित्रीयते चारण। चेतः कैलिकुतूहलोत्तरलितं सत्यं सखे मामकम् यस्य प्रेक्ष्य स्वरूपतां व्रजवधू सारूप्यं मनवीक्षति। हे मित्र, यह अभिनेता मेरे द्वितीय रूप जैसा लगता है। यह चित्र की भांति आश्चर्यजनक, आकर्षक माधुरी तथा सुगंधि से ओतप्रोत ग्वाल बाल की तरह मेरी लीलाएं प्रदर्शित करता है, जो व्रजबालाओं को अत्यंत प्रिय हैं। जब मैं इस प्रदर्शन को देखता हूँ तो मेरा मन उत्तेजित हो उठता है। ऐसी लीलाओं के लिए मेरी भी इच्छा होने लगती है और इच्छा होती है कि मुझे भी व्रजबालाओं जैसा रूप प्राप्त हो जाए। ललित माधव का श्लोक है, द्वारका में वसुदेव द्वारा कहा गया था। भगवान अपने ब्रज के स्वरूप को सर्वोच्च रखते हैं, सदैव स्मरण रखते हैं, कभी विस्मृत नहीं करना चाहते। तो तात्विक चर्चा के उपरांत यहाँ सेवक और स्वामी के रूप में, अपने आराध्य के रूप में, समस्त जगतों के स्वामी के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, सनातन गोस्वामी के माध्यम से भगवान स्वयं इस स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। छंद संख्या 181 से हम सभी इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। किसी भी प्रकार की दुविधा, संशय, टिप्पणी के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।